अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले आप ये ऑडियो सुन लें, मेरी बात हुई है अख्तर निज़ामी से। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, अख्तर निज़ामी उर्फ हरामी की मुनाफिकत देखें तो बिल्कुल अभी इसकी मुनाफिकत आपको समझ में आ जाएगी। आगे मैं वजाहत करूँगा, पहले आप ऑडियो सुन लें। हाँ, अली खान बात कर रहा हूँ, जासिम अख्तर निज़ामी साहब। हाँ बोलिए, कौन क्या बात है? तोहफा जलालुद्दीन ने एक ऑडियो डाला है, उसमें कह रहा है अलम यजीद का यतीमन फावा का तर्जुमा कर रहा है और उससे अकीदा बना रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या पढ़े? अलम यजीद का यतीमन फावा, हाँ, और इसका तर्जुमा हाँ आलम यजीद का है। देखिए कुरान खोल कर देख लीजिए अच्छा से। अच्छा, एक मिनट देखता हूँ। सूर्य दुहा की आयत है ना? हाँ, सूर्य दुहा की आयत 30वां पारा में। हाँ, एक मिनट। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मा اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। हाँ, अलम यजिद का यतीमन फावा। हाँ, इसीलिए कुरान की आयत सही से पढ़ने के लिए बोला। तो सही तो पढ़ रहा था, फावा सही तो पढ़ रहा था। नहीं, आप शुरू में गलती कर रहे थे। अच्छा, पढ़े अलम यजिद का यतीमन फावा तो मैं पढ़ रहा था। हाँ, आप बोलिए क्या बोलना। इसका तर्जुमा कर रहा है और इससे अकीदा बना रहा है और कह रहा है कि क्या नाम से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यतीम कहा है और यतीम कह सकते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है, कह रहा है वो। तो क्या कहना है आपका? आए, क्या कहना है आपका, बोलिए। अब वो कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यतीम कहना जायज है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। और हाँ, हेलो, हाँ, थोड़ा मसरूफियत भी है, आपसे बात भी कर रहे हैं। बोलिए। हाँ, तो वो कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने यतीम कहा है। इसका माना यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यतीम कहना जायज है और सलमान अजहरी साहब ने सही कहा है। हेलो, हाँ, बोलिए। अच्छा, आप बोलिए। सही नहीं है ना? आए, सही नहीं है कह रहे हैं। कौन? यतीम का खिताब उनको नहीं देनी चाहिए कह रहे हैं। नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल हराम है, मैं उसको समझता हूँ। कोई किताब में हम लोग का कादिर कोई फतवा या नहीं, आपने नहीं पढ़ा रद्दुल मुख्तार, दुर्रे मुख्तार, बहारे शरीयत, फतावा रज़विया शरीफ। रद्दुल मुख्तार तो अरबी में है, आप अरबी नहीं? हाँ, लेकिन हवाला तो बहारे शरीयत में मौजूद है ना, और फतावा रज़विया शरीफ में भी। हेलो, हाँ, बहारे शरीयत में हवाला तो मौजूद है उसमें ना, उसको नकल किया गया है। हेलो, आपके भी इल्म में नहीं है जासिम अख्तर निज़ामी साहब, इल्म सीखिए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वो हराम है अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को यतीम कहता है तो, बल्कि क्या है, दुर्रे यतीम कह सकते हैं। और इसमें तमाम मुफस्सिरीन ने, सुनिए। अच्छा, दुर्रे यतीम क्या होता है उसमें माने? यानी अनोखा हीरा। अनोखा हीरा। हाँ, ये यतीम से मुराद ये वाला यतीम नहीं कि जिसके माँ बाप मर जाएं और उसके बाद में वो लाचार हो जाए और कमजोर हो जाए, ये माने में नहीं है। कुरान में जो यतीमन फावा है, इससे मुराद है दुर्रे यतीम। इसको मुफस्सिरीन ने लिखा है। यतीम माने हीरा, कहीं मैंने पढ़ा, कोई अरे नहीं पढ़ा, पता नहीं। तो फिर आप फतावा रिजविया शरीफ पढ़ लीजिए और हमारे उलमा का बयान दुनिया भर का मौजूद है सोशल मीडिया पर, वो भी देख लीजिए।
किसी लोगत में यतीम का माने अरे हीरा इससे नहीं। मुराद यही से तमाम ये क्या ना उलमाए दीन इसके बारे में यही कह रहे हैं कि जो अनोखा हो। नहीं अरे यार आपने तो ये भी नहीं माने हीरा, सुनिए यतीम माने हीरा मैं आज अरे तक यार, पढ़ा नहीं और सुन किसी को लीजिए। सुनना भी नहीं। अरे सुन आप तो ही बता रहे हो, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ते हो। सुन लीजिए, पहले बात सुनिए। अनोखा यानी ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल किया जाए जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो। वो तो और सही है यतीम कि से शान मुराद बयान हो, यहाँ लेकिन पर दुर्रे यतीम है। दुर्रे यतीम, यतीम के माने आपने हीरा किया, तो हीरा के लफ्ज मुझे कहीं पर नहीं मिला किसी डिक्शनरी में। सुनिए, या मैं पढ़ा ना मेरे अरे उस्ताद से तो सुना। सुन लीजिए यार, तो आपने तो ये भी नहीं पढ़ा है ना। क्या ये जो पढ़ा है? आप आलम यतीम को यतीम का हवाला दीजिए ना यतीमन कुछ से। फआवा, ये जो हमने अभी कुरान की आयत पढ़ी है, इसके बारे में आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ा कि जायज नाजायज आपके इल्म में ही नहीं था। तो आपने आपके इल्म में ना होना नहीं है तो इसके मतलब ना होने की दलील थोड़ी है। नहीं, आप काजी शरिया का यतीम के कौल मौजूद है माने- सोशल मीडिया पर, वीडियो में भी। यतीम के माने आप हीरा कह अरे रहे हो, यार, तो मुझे यतीम से ताज्जुब लगा। माने नहीं, यतीम से मुराद इस आयत से यही मुराद है। यतीम से मुराद यानी हीरा है। कौन तफसीर में है बाबा? अरे यार, अनोखा अनोखा जिसको कहा जाए। अनोखा, अनोखा माने हीरा उरा नहीं होता है। अरे माने मैं नहीं बोल रहा हूँ, उससे मुराद यही है। क्या मुराद है? बता दिया हमने। क्या बताए? अरे क्या बताया? क्या अगर अरे आपने नहीं अब ये बताइए, हमारे उलमा भी यही बयान कर रहे हैं। हमारे उलमा भी यही बयान। किताब से आप कौन किताब को से देख के छोड़िए, पढ़ रहे हैं, आप बताइए। आप सुनिए यार, आपके इल्म में जब नहीं है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ ना। सोफा जलालुद्दीन, सुन लीजिए, सोफा जलालुद्दीन, सुनिए, सोफा जलालुद्दीन की जहालत को छुपाने के लिए वो मसलके आला हजरत से हटा रहा है आवाम को, और आप भी हटा रहे हैं। तो इसके लिए उसकी बात को छोड़ दिया आपने। अपनी जहालत क्या है? आप हमारे इल्मी यतीम हो, आप कुछ पढ़े लिखे कुछ। अरे तुम यतीम हो, तुम यतीम हो। अच्छा, हाँ, उनका चोर कोतवाल को डांटे अब हो। सुनो मैं फतावा रज़विया से पढ़ता हूँ। सुनो यार, फतावा रज़विया शरीफ से पढ़ता हूँ। फतावा रज़विया का पूरा नाम क्या है बताएं? अरे फतावा रज़विया शरीफ ये कहना गलत है क्या? वो फतावा रज़विया, अरे मैं पूछ रहा हूँ कि ये गलत है क्या? ये देखो, ये हरामजादे जो है मसलके आला हजरत के खिलाफ जो बातें कर रहा है, उसके आय में तो ये ढांप रहा है, क्योंकि ये मिले जुले हैं। ये पार्टनरशिप में जो है ज़कात खाते, हराम खाते, मस्जिद और मदरसे के नाम पर। गाली देने के लायक तुम ही हो। मैं जो उसकी गलती पकड़ रहा हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रहा है। फतावा रज़विया शरीफ सब लोग कहते हैं। अब उसका नाम क्या है, पूरा क्या नहीं, ये बात उस पर नहीं है। बात ये है कि सोफा जलालुद्दीन ने मसलके आला हज़रत के खिलाफ बात की और उस पर तुम बात नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका मूड पीते हो तुम उसका मूड पीते हो। अपनी जहालत मत मैं जहालत नहीं, तो उसका मूड पीते हो यार। वो हरामजादा मसलके आला हज़रत से अवाम को हटा रहा है। और ये जो है, चाहे वो नूर हसन तेलिया हो या रिफायत तेलिया हो या ये गधा हो और या ये हो, ये सारे लोग मिले जुले हैं और मसलके आला हज़रत से अवाम को हटा रहे हैं। कुछ उर्दू पढ़ने सीख लो यार। अरे तुम खुद सीखो, तुम्हारे इल्म में तुम्हें उर्दू पढ़ना, सुनो, तुम्हें उर्दू पढ़ना अगर आ भी गया तो अभी तुमको अलम यदीद का यतीमन फआवा जो मैंने पढ़ा उसमें भी गलती निकाल रहे थे तुम, और उसके बाद में नहीं निकाल सके। क्यों? क्योंकि तुम सुनो, तुम ये ऐसा सोच रहे थे तो सोफा जलालुद्दीन ने मसलके आला हज़रत के खिलाफ बातें की, वो बेहतर की है, वो बेहतर की है। उसको आप जो है छुपाने की कोशिश की है कि चलो इसको पहले आयत में ही पकड़ लेते हैं कि गलत इसको पढ़ना आता, तो उसमें पकड़ नहीं पाए। तो उसके बाद में फतावा रज़विया शरीफ का जब मैंने नाम लिया तो उसके नाम, उसका सही नाम क्या है उस पर यानी जो है सोफा जलालुद्दीन की जो गलती है वो किसी तरह से ढांप दी जाए। क्यों? क्योंकि वो ज़कात मांगता है मस्जिद और मदरसे के नाम पर, तुम लोग का पेट भरता है उससे। सुन लो ना, आपको कोई कहे कि तुम ये बताओ कि सोफा जलालुद्दीन ने सोफा सुनो मुलक़ब कोई करे, आप चिरकुट बोले तो मैं कहूँगा इसका नाम क्या है, मुलक़ब कर रहे हो। अरे सुनो यार, सोफा जलालुद्दीन ने जो मसलके आला हज़रत के खिलाफ जो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह नाजायज़ लिख रहे हैं उसको वो जायज़ कह रहा है, उस पर तुम्हारे कान पे जूं नहीं रेंगते हैं।
आप अपने कथामी के बिना पर मैंने ऐसी कौन सी बात की है? मैंने ऐसी कौन सी बात की है? आज के कम से कम 12 साल से मैं ये जो दीन का काम कर रहा हूँ उसमें एक गलती मेरा दिखाओ सिर्फ, बस। आप हमारे ऑडियो में मैं दिन के काम नहीं करूंगा, आप झूठे हो ना अभी। क्या सर 12 साल से काम कर रहा हूँ, कभी कहते हो दिन के काम नहीं करूंगा। हाँ, तो अगर कोई कह दिया तो इसमें तो क्या हुआ? झूठे क्यों हो? अपनी बात ये झूठ बोलना है। किसी ने मुझसे कहा कि भाई जो आप कर रहे थे दीन का काम कीजिए, मैं कह रहा मेरा दिल नहीं करता, मैं नहीं करने का, दिल मेरा करता है, मैं नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो ये क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? कौन सी बड़ी झूठ इसमें आफत आ गई? आपके झूठ और मक्कारी। अच्छा चलो इस पर शरई हुक्म नाफिज कर दो। शरई हुक्म, अच्छा चलो इस पर शरई हुक्म सुना दो। शरई हुक्म इस पर सुना दो। हाँ, इस पर शरई हुक्म सुनाओ। बोले झूठ कौन सा झूठ? झूठ अरे झूठ कौन सा? की अलामत है। झूठ की कितनी किस्में हैं? झूठ की किसी में भी बताऊंगा। फिर कभी बताओ। ऐसा थोड़ी है। एक होता है मुनाफिक दीन के ताल्लुक से झूठ बोलता है, एक होता है कि किताबों के ताल्लुक से झूठ बोलता है, और एक होता है दीन का नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ की कई किस्में हैं। एक होता है कोई अपनी। अब आपने इसकी मुनाफिकत देख ली। अब देखिए जो सोफा जलालुद्दीन है, जिसका ये मूत पीता है, उसकी गलती को पसे पुस्त डाल दिया और किसी भी तरह से मुझे जो है बदनाम करने की कोशिश की। आयत हमने पढ़ी तो उस आयत में कमी तलाश कर रहा है। फिर उसके बाद में यतीम और दुर्रे यतीम की बहस हुई तो उस पर भी बोल रहा है कि ये क्या होता है। हालांकि इसको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूम नहीं था कि यतीम नहीं कह सकते। इसको पता नहीं कौन मुफ्ती बना दिया। ये हराम ज़्यादा सड़क छाप है। मैं बता रहा हूँ उनकी क्या औकात है, कुछ भी नहीं। तो हमने जब बताया तो बोलता दुर्रे यतीम का मतलब क्या है। तो दुर्रे यतीम का मतलब भी हमने बता दिया कि जो अनोखा हो मोती, जिसको अनोखा मोती कहा जाता है, कि जिसके जैसा कोई नहीं। तो बोलता हमने तो नहीं पढ़ी। अरे भाई तू जाहिल है, तूने कुछ भी नहीं पढ़ी है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि कुछ किताबों में है ही नहीं है। जबकि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अनोखा मोती जो है सफ़ा नंबर 626 पर ही लिख रहे हैं। समझ रहे? फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 626 आप खोल कर देख लें, जिस पर ये जवाब देते हुए आला हज़रत फरमाते हैं कि मतलब जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम नहीं कह सकते, दुर्रे यतीम कह सकते हैं। तो उसमें हुजूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनोखा मोती लिख रहे हैं। और ये बोलता हमने पढ़ा ही नहीं। तो पढ़ा क्या है तूने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब हमारे अंदर नुक्स निकालने की इसने कोशिश की और आधी बात करके फ़ोन काट दिया उधर से। तो ये लाइल्म है, ये जाहिल हैं, हरामज़ादे, सिर्फ पेट पाल रहे हैं। ये सारे जो है वो मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करके एक दूसरे से चंदा मंगवाते हैं और अपना पेट भरते हैं। सोशल मीडिया पर इसी वजह से हैं। अगर ये हलाली है तो आए मुझसे किसी टॉपिक पर बात कर लें। ख़ासकर मैं सोफ़ा जलालुद्दीन, नूर हसन तेलिया, रिफ़ायत तेलिया, ताहिर गधा, अरशद गधा, ये जितने भी गधे लोग हैं, समझ गए, ये आ जाएं और सारे लोग मिलकर अपना सारा इल्म इकट्ठा कर लें। उसके बाद में अली ख़ान से बहस कर लें। जो सबसे ज़्यादा काबिल हो उसी को ले आएँ और उसके बाद में मुझसे बात करके दिखा दें। मेरे ख़िलाफ़ एक ऑडियो बना दें, मैं सोशल मीडिया ही छोड़ दूँगा। मैं बिल्कुल इसी तरह जानता हूँ कि जिस तरह वहाबी हमसे नहीं जीत सकता है, इसी तरह ये लोग भी नहीं। और इनके अंदर मुनाफिकत भरी पड़ी है। ये लोग जो है अपना देखते हैं कि ये आदमी हमारा है। इनके अंदर अगर कोई कमी है तो हम उस कमी को उजागर नहीं करेंगे, उस कमी को नहीं दूर करने की कोशिश करेंगे, बल्कि सामने सवाल करने वाले पर ही हम किसी भी तरह से उसको ही फंसाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने नज़रिया देख लिया, जबकि ये शरीयत नहीं है भाई। ये चाहे अपना हो चाहे पराया हो, अगर गलती करता है तो उसके लिए जो शरीयत में हुक्म है वो उस पर नाफिज हो किया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन इनके अंदर वो चीज़ नहीं है। ये दोगले हैं, ये हरामज़ादे हैं। एक बाप की तो औलाद ही नहीं है, बिल्कुल इनके हड्डियों में पानी भरा हुआ है। मैं इतने दिन से मैं इन लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ मगर भाग रहे हैं, जलील हो रहे हैं। समझ रहे हैं कि जो अल्लाह ताला जिसको जलील करना चाहे तो चाहे वो कहीं भी बैठा रहे, कहीं भी बिल में घुसकर, तो भी उसको जलील कर देगा। और ये लोग जलील हो रहे हैं, हरामज़ादे। मोमिन जलील नहीं होता है, मोमिन जलील नहीं होता है, ये हरामज़ादे जलील हो रहे हैं। अब जब इनसे कहा जाता है कि अली ख़ान से बात कर लो किसी मसले पर, तो ये कहते हैं नहीं सुन्नियत का नुकसान हो जाएगा। तो ये तो पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि अली ख़ान के ख़िलाफ़ जब तुमने आवाज़ उठाई और झूठा प्रोपेगेंडा रचा और बदनाम करने की कोशिश की, तब सुन्नियत का नुकसान नहीं हो रहा था। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा था, तब नहीं नुकसान हो रहा था। और तुम लोग फ़ायदा क्या कर रहे हो?
तुम लोग कभी बोलते हो कि क्या नाम है, हसमतियों का रद्द करो। ये जैसे शिया राफजी कादियानी हसमती जो है एक फ़िरका बन गए हैं। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो हसमती को फ़िरका साबित कर पाओगे? फ़िरका साबित करके दिखा लो। नंबर मेरा स्क्रीन पर मौजूद है। हलाली हो तो कॉल लगाओ, हरामी होगे तो काहे के लिए कॉल करोगे? फ़िरका साबित करके दिखा दो, ठीक है? मुझे मालूम है कि तुम्हारी माँ ने तुमको कौन सा दूध पिलाया है। समझ गए हरामज़ादो, तुम्हारी औकात नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, और याद रहें, जो मुझसे जुड़ेगा, जो मुझसे सीखेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो जलील नहीं होगा। इन लोगों की तरह बिल में छुप कर नहीं बैठेगा। जैसे वहाबी देवबंदी कहते हैं अरे फितना फसाद हो जाएगा, अहले सुन्नत से मुनाजरा ना करें। मुनाजरा करने की ज़रूरत नहीं है, फितना होगा, फसाद होगा, ये होगा। इसी तरह से ये लोग भी मुझसे बहाना ढूंढते सुन्नियत का नुकसान होगा। हालांकि सुन्नियत का नुकसान ये लोग कर रहे हैं। कभी किसी आलिम को बोलते हैं ये फ़िरका हो गया, इनका रद्द करो, उनका रद्द करो। ये सब सोशल मीडिया पे यही लोग कर रहे हैं, और ये हरामज़ादे खुद ही आलिम नहीं है, और जो है वो भी जो है सही तरह से नहीं है ये, ठीक है ना? जितना इल्म होना चाहिए उस हिसाब से इनके पास नहीं है। पेट भरने के लिए चले आए, जब इनको कहीं पर कुछ नहीं, दाल गला कुछ कमा खा नहीं पा रहे तो चले बोले चलो सोशल मीडिया पर ही अपना पेट पालेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।